प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शादी विवाह के सीजन में बीती रात अचानक महाकाल की नगरी उज्जैन में अंधेरा छा गया और तराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेश परमार देर रात 12 बजे ग्रामीण संघ उज्जैन मक्सी स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए। इससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। विधायक ने आरोप लगाया कि तराना विधानसभा सहित पूरे ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। 1 महीना हो गया है, शादियों का समय है, लेकिन ऐसे में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। ना तो बिजली विभाग का कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन में बैठे लोग सुनने को तैयार हैं। हालांकि विधायक परमार ने देर रात धरना मौके पर पहुंचे जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया और शासन को संदेश दिया कि जल्द निराकरण नहीं होता तो इस समस्या को कांग्रेस उठाएगी और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बिजली संकट पर सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अभी भी झूठे आंकड़े पेश कर बिजली संकट, जल संकट और कोयले के संकट को नकारा जा रहा है। सरकार इस दिशा में तत्काल कदम उठाकर जनता को राहत प्रदान करे और प्रदेश की जनता को कोयला संकट, बिजली की मांग, आपूर्ति, जल संकट पर वास्तविकता व सच्चाई बताए। प्रदेश भर में बिजली का संकट बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 घंटे बिजली कटौती हो रही है। इससे नाराज होकर महाकाल की नगरी में देर रात विधायक परमार ने धरना दिया और आगे स्थिति ना बने ऐसे में उन्होंने मांग की है। हालांकि जानकारी के अनुसार सरकार डिमांड और सप्लाई कम होने की बात कह रही है। 3 घंटे से लगातार पिछले 1 महीने से आए दिन बिजली चली जाती है। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र पे स्टेट हाईवे उज्जैन मक्सी रोड पे हम सब साथियों ने मिलकर, आम जनों के साथ, हमारे पार्टी के साथियों के साथ मिलकर हमने यहाँ चक्का जाम किया है। विद्युत मंडल के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना प्रशासन शासन के कोई जिम्मेदारी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में हमारे ग्रामीण जन, हमारे बुजुर्ग परेशान है, हमारी माता बहनें परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान है और इस समय शादी ब्याहों का समय चल रहा है और इस समय ऐसे समय में ये अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अभी हमारे सभी साथी, हम सब लोग यहाँ मिलकर चक्का जाम करके बैठे हैं। जब तक शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ आकर जवाबदारी नहीं लेंगे और सुचारू रूप से बिजली चले, इसलिए हम नेशनल ये स्टेट हाईवे पे बैठे हैं और हमारे सरकार को जगाने के लिए। हमारे बुजुर्ग परेशान है, आज 45 डिग्री तापमान है और लू चल रही है। ऐसे समय में हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे समय में विद्युत अघोषित विद्युत कटौती, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस तानाशाह सरकार और जो विद्युत मंडल और अन्य शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आंख मीच कर बैठे हैं एसी में, उनको जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोग तत्काल यहाँ पहुंचे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. शर्मा को निलंबित कर उषा तोमर आशा कार्यकर्ता की मृत्यु के संबंध में गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने के संबंध में मांग की गई। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि हमारा संघ संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो संघ के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्परता से काम करती हैं। हमारे संघ की ओर से निम्न मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि संपूर्ण प्रदेश मध्य प्रदेश शासन के स्तर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के साथ आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को शिविर को सफल बनाने के निर्देश दिए। जिलाधीश के मौखिक आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा आशा सहयोगिनियों के 8 से 10 घंटे काम लिया जा रहा है। इसके एवज में उन्हें अच्छा मानदंड नहीं दिया जाता, मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं पर मानसिक दबाव बनाकर उनका उत्पीड़न किया जाता है। राजस्व जिला मुरैना के तहसील अंबाहा के सिविल अस्पताल पर स्वास्थ्य शिविर में उषा तोमर आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी मौखिक रूप से लगाई गई थी, लेकिन भीषण गर्मी में वहां पर उपस्थित होने का दबाव था और मुख्य चिकित्सा एक के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. शर्मा के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाता था कि यदि उपस्थित नहीं रही तो आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में डॉक्टर आर.के. शर्मा पर एक महिला पर उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और निलंबित किया जाए। उषा तोमर आशा कार्यकर्ता की मृत्यु पर मध्य प्रदेश शासन 10 लाख का मुआवजा दे, साथ ही साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ ग्वालियर के जिलाधीश
के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी कि मांगों पर यदि 10 दिन के अंदर कार्यवाही करें और आशा कार्यकर्ता को न्याय प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। में आज इकट्ठा हुए हैं, क्या आपकी मांगे हैं और किस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर जिला उज्जैन में टावर चौक पर सब लोग आशा कार्यकर्ता हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे यहाँ पर एकत्रित होने का कारण है हमारी जो एक आशा है, जो मुरैना की आशा है, 19 अप्रैल को जिनकी डेथ हो गई है, वो अपनी ऑन ड्यूटी पर डेथ हुई है। उनकी स्वास्थ्य मेला लगाया गया था जहाँ पर उनको बगैर किसी लिखित परमिशन के उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। कोई लिखित लेटर नहीं दिया गया था, कोई लिखित आदेश नहीं था उनके लिए और उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। 4 दिन पहले से उनसे लाइन एक्सटिंग बनवाई जा रही थी स्वास्थ्य मेले में, जिनको हितग्राहियों को लाना था उनकी, और उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। और जब वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे, वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर और अधिकारी के मौजूद होते हुए उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन वहाँ पर ना तो किसी डॉक्टर ने वहाँ उसका ध्यान रखा और ना ही किसी अधिकारी ने, जो वहीं पर तुरंत ही उनकी डेथ हो गई। अगर वो लोग ध्यान देते शायद आज उसकी जान बच सकती थी। उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और क्या मांगे उनके लिए आपकी? उनके लिए हमारी मांग है कि उसको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए 10 लाख का, और एक मतलब परिवार के किसी भी सदस्य को एक नौकरी दी जाए। और आगे से हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोगों को सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रखा गया है तो हमारे स्वास्थ्य का भी सरकार ध्यान रखे, हम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाए। सरकार ने योजनाएं बनाई है, लेकिन उन योजनाओं के लिए अभी तक कोई मतलब लेटर हमें नहीं दिया गया। बस यहाँ तक पहुँचा है, हम तक नहीं पहुँची सेवाएं। बीमा किया गया, बीमा का पता नहीं है हम लोगों का। हमें कहा गया है कि आशा पढ़ेगी तो फीस दी जाएगी, आशा के बच्चे पढ़ेंगे तो फीस दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो आशा मर रही है, मरने तक के उसके पैसे, संस्कार के लिए पैसे नहीं दिया जा रहा है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर शांत होता है तो उसे तुरंत संस्कार के लिए पैसा दिया जाता है, अंतिम संस्कार के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारी आशा को 19 तारीख से आज तक इतने दिन हो चुके हैं, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। और हमारी मांग यही है, और आज हमारे यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ साथ प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं और हम उसको न्याय दिलाने के लिए। जब तक सरकार इसको कुछ मुआवजा नहीं देगी, हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला यादव, जिला उज्जैन से आशा अध्यक्ष। उज्जैन में लगातार कांच फोड़ने का घटना सामने आती है। कांच फोड़ने का मामला आए दिन उज्जैन में देखने को मिलता है और आए दिन आपराधिक किस्म के युवक रात के समय कांच फोड़कर उत्पात मचाते हैं। ऐसा ही मामला आर्मी के एक जवान के घर हुआ। जीवाजीगंज थाना अंतर्गत बिलौटीपुरा में रहने वाले आर्मी के जवान के घर देर रात 2 युवक डस्टर गाड़ी के कांच फोड़कर निकल गए, जिसकी शिकायत थाना जीवाजीगंज को की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर थाना जीवाजीगंज पुलिस अब अपराधी की धरपकड़ के लिए जांच शुरू कर चुकी है। ये कांच फूटे हैं, क्या घटना हुई है, किस तरह से हुई है घटना, और क्या सीसीटीवी में कुछ लोग कैद हुए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये 29 तारीख की घटना है। 29/4 की रात 11 बजे की है। मैं दिल्ली जा रहा था दूसरी कार लेने के लिए, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि अपनी गाड़ी का कांच फूटा हुआ है। तो फिर इधर सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो 2 अज्ञात बालक हैं, उनका मुंह ढका हुआ है और सीसीटीवी में आ रहा है, उनका चेहरा नज़र आ रहा है। जल्दी पकड़ा जाएंगे, एफआईआर दर्ज कर दी है। अब क्या कौन सी गाड़ी है आपकी कांच फूटा है? कहाँ? ये गाड़ी डस्टर है, रेनॉल्ट डस्टर है, RX मॉडल है, 13 लाख की गाड़ी है। आप गाड़ी खरीदने बेचने का काम करते हैं? हम गाड़ी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और अभी गाड़ी खरीदने बेचने का काम करता हूँ। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश प्रजापति है। कांच फोड़ने का मामला सामने है, तो किस प्रकार का मामला, क्या कार्रवाई? हाँ, जीवाजीगंज क्षेत्र में बिलोटीपुरा क्षेत्र है। वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी गाड़ी को पार्क किया गया था रात में। निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं है, वहाँ पे पार्क किया गया था। जब उसने सुबह आके देखा तो उसके पीछे की तरफ का कांच फूटा हुआ था। उसने आके अभी थाने पर रिपोर्ट करी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें क्या शरारत है या किस कारण से कांच फूटा है। ये चीज़ें देख के हम जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी सामने है, 2 युवक इसमें आते हुए और भागते हुए। हाँ, संदिग्ध अवस्था में दिख रहे हैं। अब उसकी वही जांच चल रही है कि किन कारणों से कांच फूटा है। उज्जैन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी श्री स्थानीय शनि शक्तिपीठ मंदिर चिंतामन मार्ग उज्जैन पर 30 अप्रैल 2022 शनिवार को शनिचरी अमावस्या पर कई दुर्लभ योग लेकर आई। शनिचरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के दुर्लभ समय से भगवान श्री कुबेर शनिदेव का तेल से महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया गया।
उक्त जानकारी देते हुए हस्तरेखाचार्य उर्वशी देवी ने बताया कि पंचदशनाम अखाड़ा के महंत शनि शक्तिपीठ मंदिर के पीठाधीश्वर शनि भारती जी के सानिध्य में सुबह 8 बजे विशेष आरती, दोपहर 12 से 2 बजे तक निशुल्क शनि शांति महायज्ञ, शाम 6 से 7 बजे तक 501 लीटर तेल से संतों के सानिध्य में भगवान श्री कुबेर शनिदेव का तेल से अभिषेक किया गया और 8 बजे महाआरती व महाप्रसादी का वितरण यहां पर किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि धार्मिक आयोजन में प्रमुख अतिथि महंत धनापति विद्या भारती जी महाराज, देवगिरी जी महाराज के साथ ही महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज, शीतला माता गौशाला के संचालक दिगंबर अखाड़ा के महामंत्री बालकृष्ण दास जी महाराज, महामाया त्रिपुर सुंदरी आश्रम के पीठाधीश्वर यहां पर मौजूद थे। संत बालीनाथ जी महाराज शनिचरी अमावस्या पर हुए धार्मिक आयोजन के संरक्षक महेंद्र सिंह बैस, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गोविंद सोलंकी, संतोष गुरु राजेंद्र उपाध्याय, रिलाइवल ग्रुप अध्यक्ष भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह साहनी, समाज सेवी रमेश चंद्र जाट मौजूद थे। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह भदौरिया, भानु प्रताप सिंह भदौरिया, विजय भारती जी महाराज, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री विजय सिंह भदौरिया, हामुखेड़ी जनार्दन सिंह बेस, श्रवण सिंह भदौरिया के साथ मोहन कुमावत और तमाम लोग उपस्थित थे। जी गुरु जी बताएं, आज किस प्रकार का आयोजन है? आज शनि शक्तिपीठ यंत्र महल के पास शनिचरी अमावस्या के पावन अवसर पर हमारे शनि भारती जी के पावन सानिध्य में बहुत भी अद्भुत तेल का अभिषेक किया गया, मंत्र उच्चारण किए गए, महाआरती की गई, जिसमें संत समुदाय के संत महंत पधारे। और मैं यही कामना करता हूँ शनि महाराज से कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में चैन अमन शांति बनी रहे और विपत्ति को शनि महाराज खत्म करे, हमारे संतों के संकट खत्म करे, धर्म की ध्वजा सदा ऊपर रहे, इसी आशा के साथ मैं शनि महाराज को प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास। शनिचरी अमावस्या का क्या महत्व और क्या विधान है? कहते हैं कि जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार शनि भगवान के हमने पहले ही कहा है कि धरती को कागज करूं कलम वन राय, 7 समंदर शाही करूं, शनिदेव के न्याय दाता के गुण कहा ना जाए। इसलिए ये दास छोटे से मुख से क्या बखान करेगा, ये दास इतना ही कह सकता है कि जो भी शनिदेव की शरण में सच्चे मन से आता है, यदि वो अपने भाव लेकर यदि आएगा तो उसका शनिदेव कल्याण हमेशा करेंगे और सत्य के साथ जो भी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करेगा उसका शनिदेव भरपूर आनंद ही आनंद करेगा, सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा। जय श्री कृष्ण। संत सुरेश्वर दास महाराज हमारे गुरुदेव हैं, बालकृष्ण दास जी महाराज इनके कृपा पात्र हैं और महामाया आश्रम मंगलनाथ मंदिर के समीप है, वहीं छोटा सा दास सेवारत है और वही आश्रम की सेवा करता है। जय श्री कृष्ण। जी गुरु जी बताएं, आज शनिवार के दिन भगवान श्री शनि मंदिर में, श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर जंतर मंतर के पास में भगवान का सुबह 1.25 लाख मंत्रों से महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया। इसमें देश भर से भक्तजन पधारे और उन्होंने अपने हाथों से आहुतियाँ दी। इसमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत देवगिरी जी महाराज और भी समस्त संत पधारे और शाम के समय भगवान श्री शनिदेव का 501 लीटर तेल से महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त संत समाज और गुरुदेव पधारे। महाआरती का आयोजन किया गया और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। महंत शनि भारती, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आयुर्वेदिक कॉलेज रोड पर सुंदर आश्रम के सामने 2 युवकों से 2 मुहा सांप चकलोन पकड़ाया। रविवार को सुबह 11 बजे राजगढ़ जिले के तलेन निवासी रामबाबू वहीं स्थित सुरेंद्र यादव के भट्टे पर काम करने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें 2 युवक थैली में चकलोन ले जाते हुए दिखाई दिए। रामबाबू ने उनसे जानकारी ली तो मालूम हुआ कि वो इसे आयुर्वेदिक कॉलेज के आसपास ही पकड़ कर लाए हैं। आसपास के लोगों की सहायता से रामबाबू ने युवकों को चकलोन से छुड़वाया और चिमनगंज थाने पर जाकर सुपुर्द किया। चिमनगंज थाने से वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने चकलोन को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। आपने इसको पकड़ा, कौन लेकर जा रहा था इसको? क्या सर, मैं चाय पीने आया था भट्टे पे से, सुरेंद्र भैया के खेत पे से,
तो वो पकड़ रहे थे और बोल रहे थे, चाल रहे थे। मैंने बोला उनसे कि भैया तुम इस जानवर को क्यों पकड़ रहे हो, तो मुझसे दादागिरी करने लगे। दादागिरी करते समय मेरा मतलब एक उसूल बोला कि यार महाकाल की नगरी में अपन पड़े हैं और इस जानवर को ये इस तरीके से पकड़ रहे थे कि जैसे कोई मारना हो, जबकि मैं जानता हूँ कि ये 2 मुँह का जानवर है और ये ना तो काटता है और ना किसी को नुकसान पहुँचाता है। तो इसको बहुत गलत तरीके से पकड़ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, राम नाम है मेरा, तो मेरा दिल नहीं बोला। तो मैंने उनसे बोला कि ये झोला मुझे दो, तो मुझसे दादागिरी करने लगे। तो मैं 10-15 मिनट उनसे झपेट हुई मेरी। झपेट होने के बाद में तो सुरेन भैया आ रहे थे उधर से स्कूटी से, तो मैंने इनको ज़ोर से आवाज़ दिया। एक बार में इनने नहीं सुना, फिर मैंने और लपक के आवाज़ दिया। जब इनने सुना तो ये पलट के आए, तो क्या यार राम के साथ क्या हो रहा है, ये इनने सोचा कि लड़ी हुई रही। यहाँ पर कैसे आए फिर आप, किस तरीके से? ये फिर सुरेन भैया लेके आए मुझे, मैंने ये छुड़ा लिया था। कितने लोग थे जो पकड़ रहे थे? दो लड़के थे। हाँ, मतलब जो है कि मज़े के थे वो, मतलब जो 30-35 साल की उम्र में थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है राम प्रजापति। महाकाल मंदिर समिति के द्वारा नियुक्त 2 कर्मचारियों को प्रशासक ने रंगे हाथों श्रद्धालुओं से वसूली करते हुए पकड़ा है। इसका वीडियो सामने आया है। महाकाल मंदिर पर निःशुल्क तिलक काउंटर पर दान की जा रही राशि पर सेंध लगाई जा रही है। इसका वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद दोनों कर्मचारियों को हटाते हुए मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट 2 दिन में सौंपने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में ओंकारेश्वर मंदिर के पास पेड़ के नीचे मंदिर समिति के द्वारा निःशुल्क तिलक और रक्षा सूत्र बांधने का काउंटर संचालित किया जाता है। इसमें मंदिर समिति के द्वारा गोपाल जोशी, संतोष पाठक को तैनात किया गया है। शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इसका फायदा उठाते हुए दोनों कर्मचारी श्रद्धालुओं के द्वारा दान दी जा रही राशि को दान पत्र में डालने के बजाय जेब में रख रहे थे। यही नहीं, दोनों कर्मचारियों ने दान राशि के लिए खुद का झोला भी काउंटर के बाहर लगा रखा था। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासक गणेश धाकड़ मौके पर पहुंचे और दोनों कर्मचारियों की जेब और झोले से 1300 रुपए जब्त किए हैं। मामले का वीडियो सामने आया है, जिसे आप देख सकते हैं। रंगे हाथों धराने के बाद फिलहाल प्रशासक ने दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है और 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासक ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि मामले में मंदिर समिति दोनों कर्मचारियों के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज करवा सकता है।